हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल संजय पाशी मेटल डिटेक्टर में। दोस्तों जो है आज हमारे पास आए हुए हैं बहुत ही खास हमारे मित्र भी हैं और ये ब्लॉगर हैं। इनका नाम है अनुपम जायसवाल। ये प्रतापगढ़ से आए हुए हैं हमारे पास और ये जो है ये मेटल डिटेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं काफ़ी टाइम से। और ये जो है इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है जो हमसे क्लियर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मेटल डिटेक्टर के बारे में। तो सर दोस्तों नमस्कार, हम संजय जी के साथ हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया था कि मेटल डिटेक्टर क्या है, कैसे मतलब हम काम करें। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब क्या ये गवर्नमेंट के दायरे में आती है या हम पर्सनल इसको यूज करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों हम इसीलिए हम संजय जी के पास आए हुए हैं और काफ़ी आपके प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आइए हम आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ एसएस किंग मेटल डिटेक्टर शॉप में और ये शोरूम है। तो दोस्तों आज हम इस शोरूम को हम आपको दिखाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये जो शोरूम है ये किस लिए। एक्चुअली में ये जैसे कि मेटल डिटेक्टर का शॉप है और यहाँ से आप मेटल डिटेक्टर ले सकते हैं। और यहाँ के ओनर हैं हमारे संजय जी, जो कि इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। तो भाई संजय जी आपको नमस्कार। नमस्ते। और तो, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया संजय जी, और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। संजय जी ये जो मेटल डिटेक्टर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेटल डिटेक्टर तो जो है आपको पता ही है मेटल डिटेक्टर किस काम के लिए होता है। जैसे ज़मीन के अंदर कोई भी सामान हो उसको पता कर सकते हैं, चाहे वो किसी का रखा हुआ सामान हो, चाहे सोना चांदी तांबा पीतल या कुछ भी है टू जेड, कोई भी सामान अगर ढूंढना है तो इससे जो है आसानी से ढूंढा जा सकता है। दोस्तों संजय जी कई बार मुझे कॉल किए, बोले कि आप मेरे शोरूम आइए और मेरा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में लोगों को बताइए। तो हम संजय जी ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये मेटल डिटेक्टर जो होता है क्या ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? और मतलब जैसे कोई एक आम आदमी इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है जी जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? देखो सर, मेटल डिटेक्टर क्या है कि वो लीगल है, अनलीगल नहीं है सर। अगर वो अनलीगल होता तो हम लोग बेचते ही ना। अब क्या होता है इसमें, अब कुछ लोग पूछते हैं सर कि लीगल है कि अनलीगल। मेटल डिटेक्टर में सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि लीगल है, बट इसमें क्या होता है अगर आप यूज करने जा रहे हो, आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के, किसी अन्य व्यक्ति के प्रॉपर्टी में अगर आप जा रहे हो मशीन चलाने, तो जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ऑनर है, उससे आपको बात करनी पड़ेगी। अगर वो एग्री हैं कि आप हमारे ज़मीन पे काम कर सकते हो तब कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर जो ऑनर है अगर वो ऑब्जेक्शन लेता है तो जो है वो आपकी हेडेक होती है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो पहले परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है मेटल डिटेक्टर्स में। तो संजय जी जैसे परमिशन की बात कर रहे हैं तो परमिशन कौन देगा, ये किससे लेना पड़ेगा? देखो, वो जो ऑनर है, जिसके ज़मीन पे आप जा रहे हो काम करने, अगर आप चोरी छुपे जा रहे हो तो वो आपकी हेडेक है। जैसे आपकी ज़मीन है, ठीक है, आपकी ज़मीन पे अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं पहले आपसे परमिशन लूँगा कि आपकी ज़मीन में हमें ये काम करना है। अगर आप एग्री हो तो मैं काम कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। चलिए ठीक है, तो अच्छी बात आपने बताई। संजय जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए उसकी ज़मीन में मान लीजिए आपकी मशीन लगाई गई, बिल्कुल, और उस मशीन के थ्रू उसमें कुछ दिखा, उसे कुछ मिलने की चांस लगी। हाँ हाँ, और उसके बाद उसने खुदाई किया जी, खुदाई करने के बाद उसमें से कुछ उसे मिला, कोई सामान मिला। जी, तो सामान मान लीजिए अगर निकलता है हाँ। तो वो सामान किसका हो सकता है? क्या मालिक का है या सरकारी है या? देखो सर, एक्चुअली क्या है कि अब अगर इंडिया के हिसाब से अगर आप देखते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि 2 फीट की गहराई, 2 फीट से ज़्यादा गहराई में अगर कोई भी सामान मिलता है वो गवर्नमेंट को होता है। तो ये
जो है कोई मतलब ऐसा सवाल नहीं है। बाकी ये तो सब लोगों को पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना। अगर गवर्नमेंट से मिल करके काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2 फीट से ज़्यादा गहरा में अगर कोई भी सामान मिलता है तो वो गवर्नमेंट का होता है, वो ऑनर का नहीं होता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अगर मेटल डिटेक्टर ले रहे हैं और आप सर्च कर रहे हैं, अगर आपको 2 फीट के दायरे में कोई सामान मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत उसमें नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, बाई चांस आपको अगर वो सामान 2 फीट से अगर ऊपर गया, 2 फीट 3 फीट 4 फीट, तो ये मान के चलिएगा वो सरकारी है। क्यों संजय जी? हाँ बिल्कुल, कोई भी सामान निकलता है तो गवर्नमेंट का ही माना जाता है। हमारे इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इस चीज़ के लिए, तो ये तो यही कहता है। बाकी तो लोग अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, उनको कैसे करना है काम, ठीक है। तो ये जो मेटल डिटेक्टर खरीद रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, सेलर के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि मेटल डिटेक्टर्स तो जो है ये हर चीज़ के लिए काम आता है। अब मेटल डिटेक्टर वाटर पाइपलाइन सर्च करने के लिए, केबल सर्च करने के लिए, चैम्बर सर्च करने के लिए, या एनी प्रकार एनी टाइप ऑफ मेटल्स, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहें वो चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मेटल डिटेक्टर अनलीगल है तो अनलीगल नहीं होता, यूज अनलीगल हो सकता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप अगर मेटल डिटेक्टर खरीद रहे हो तो जिसकी भी प्रॉपर्टी में जा रहे हो उससे आप एक बार ज़रूर जो है परमिशन ले लिया करो। बाकी जो है कैसे करना है क्या करना है वो आप अपने हिसाब से उसको देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गया मेटल डिटेक्टर के बारे में, कैसे आपको सर्चिंग करनी है। देखिए मेन चीज़ ये है, हम आपको बात बताते हैं कि दोस्तों आप मेटल डिटेक्टर ले रहे हैं, चलिए ठीक है, एक शौक है, एक हॉबी है। हाँ। आप सर्च करिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सर्च करिए, लेकिन ये बात को ध्यान में रखना है कि बाई चांस आपको अगर गहराई में कोई बड़ा सामान या कोई चीज़ मिलता है तो वो सामान जो है गवर्नमेंट का ही है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, वो गवर्नमेंट का होता है। और दूसरी बात, आप मेटल डिटेक्टर की वैरायटी बहुत है कंपनी की, बहुत सारे मेटल डिटेक्टर हैं, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखिए, अपना शौक पूरा करिए। आप जंगल में जाइए, क्यों संजय जी? हाँ बिल्कुल, आप जंगल में जाइए, खुले वातावरण में जाइए, वहाँ सर्च करिए अपना शौक तो हर किसी को होता है, एक हॉबी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ऐसे जगहों पे ना जाइए जो कि सरकार द्वारा उस एरिया को प्रतिबंधित किया गया हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कि पुरातत्व विभाग का जो कुछ एरिया होता है उसे प्रतिबंधित किया गया है, उस जगह पे आप सर्चिंग करेंगे तो वो अपराध में ही शामिल होगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। संजय जी जो है कुछ खास बात ऐसी बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि मेटल डिटेक्टर में कुछ सेटिंग ऐसी है जिससे आप गहराई और कम गहराई की सेटिंग करके आप उस पर कार्य कर सकते हैं। क्यों संजय जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके बारे में जो है वीडियोज़ भी बना रखे हैं। हमने हर मशीन का जो है लाइव डेमो का वीडियो भी बना रखा है। अगर ये चैनल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा जो है संजय पाशी मेटल डिटेक्टर के नाम से चैनल है, उस पर जाओगे तो देखोगे तो हमने जो है हर मशीन का लगभग लाइव डेमो का वीडियोज़ बना रखा है। कैसे चलाना है, किस मोड में आपको ज़्यादा डेप्थ मिलेगा, ठीक है, कौन से मोड पे आपको जो है अलग अलग मेटल का फंक्शन मिलेगा, कौन सा मेटल आप बंद कर सकते हो, कौन सा मेटल आपको चालू करना है, ये सारा डिटेल्स हमने जो है अपने वीडियोस में बना रखे हैं, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हो। तो संजय जी हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आप बताते हैं मेटल डिटेक्टर के लिए बारे में, जैसे कि आपने कहा कि ग्राहक मुझसे पूछता है कि कितनी डेप्थ देगा। हाँ बिल्कुल, है ना संजय जी? हाँ हाँ ये तो जैसे मतलब जितनी डेप्थ उतनी उसकी कास्ट, है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ये भी डिपेंड करता है कि मशीन का जो फंक्शन फीचर्स है, अगर आप कम फंक्शन फीचर्स वाला लेना चाहते हैं तब जो है आपको कम फंक्शन फीचर्स वाले मशीन थोड़ा सस्ते भी होते हैं, उसमें थोड़ा डेप्थ भी कम होता है। अगर आप चाहते हो कि हाई यानी जो जिसको हम बोलते हैं एक एडवांस लेवल का मेटल डिटेक्टर्स, ठीक है, अगर वो मेटल डिटेक्टर लेना चाहते हैं उसमें भी आते हैं, कम डेप्थ में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ वाला भी आता है। तो फीचर्स फंक्शन के हिसाब से भी डिपेंड करता है और प्लस जो है मशीन की कैपेबिलिटी क्या है उसके आधार पर जो है वो प्राइस वगैरह सब डिपेंड करते हैं। तो जैसे छोटी कोई मशीन है, मान के चलो द लीजेंड मेटल डिटेक्टर है, ठीक है, लेकिन उसका कॉस्ट देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो है 5-6 फीट तक ही मैक्सिमम डेप्थ मिलती है। अगर मैं उसी साइड में अगर दूसरा कोई बात करता हूँ, जैसे बैंकस 540 है या कोई अदर मेटल्स है, सिंप्लेक्स है, ठीक है, ये भी जो है 5-6 फीट तक डेप्थ देती है, लेकिन इनका कॉस्ट जो है कम होता है। तो ये जो है डिपेंड करता है फीचर्स फंक्शन के बारे में भी, प्लस जो है मशीन का
जो कॉइल होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर बड़ी कॉइल लेते हैं तो ज़्यादा गहराई जाती है। मशीन का जो डेप्थ होता है, कैचिंग पावर, वो डिपेंड करता है मिट्टी के ऊपर, प्लस जो है डिपेंड करता है कि मेटल जो भी है कितने लंबे टाइम से दबा हुआ है, उसका मेटल का साइज़ कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसके आधार पर जो है डेप्थ घटता बढ़ता रहता है। हर मशीन का अलग अलग डेप्थ होता है। संजय ने बहुत अच्छी बात बताई जो है, और ये बात इन्होंने साफ कह दिया है कि मेटल डिटेक्टर जो है आप 2 फीट लीजिए, 5 फीट लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको मेटल डिटेक्टर बड़े कॉइल या मतलब बड़ी कॉइल मतलब ज़्यादा डेप्थ, हाँ ज़्यादा डेप्थ होती है, ज़्यादा डेप्थ के साथ कॉइल लेते हैं, आपको अगर 2 फीट 3 फीट या 5 फीट के दायरे में कोई बड़ी चीज़ मिलती है तो हम उस सामान को सरकार के हवाले करते हैं। हाँ, सरकार आपको कुछ परसेंटेज देती है, वो आप उसमें खुश रहो, ज़्यादा सही रहता है। आप इससे जो है रहेंगे। प्लस जो है जहाँ पर मना है, जैसे किले वगैरह होते हैं जहाँ पुरानी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो धरोहर होती हैं अपने इंडिया की, अगर आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में जा रहे हो तो वो अनलीगल होता ही है। मशीन हमारा लीगल है। आप पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लेकर के आप ट्रैवलिंग करो, आना जाना कोई भी दिक्कत नहीं होता कहीं पर भी, ठीक है। आप काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक एज आ हॉबी की तरह आप इस मशीन को आप यूज़ करिए, नहीं कि पूरा जो भी आप काम कर रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके इसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ। आप इसको हॉबी की तरह यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि ये मेटल डिटेक्टर जो है ये आप इसे हॉबी के रूप में इस्तेमाल करिए। मतलब एक शौक़ होता है इन लोगों के अंदर कि मैं ज़मीनों में कुछ सर्च करूं, पुरानी जगहों पे जाऊं, मुझे कुछ मिले, ऐसा कुछ अगर आपका मूड है तो आप सर्चिंग कर सकते हैं। आप सर्चिंग करिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। क्यों संजय जी? उसमें कोई रोक टोक नहीं। आप सर्चिंग करिए, आप ऐसी जगहों पे ना जाइए जो प्रतिबंधित है, वहाँ पर नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए कोई किला है या सरकार द्वारा उस एरिया को दायरे में रखा गया है कि आप वहाँ पे सर्चिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ सर्च आप मत जाइए, मत करिए। आप खुले एरिया में जाइए। बहुत सारे एरिया हैं, जैसे पहाड़ है, नदियाँ हैं, तो संजय जी वहाँ पे आराम से वहाँ भी जा सकते हैं। और मैदान है, खेत है, आपका अगर अपना खेत है आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो संजय जी और क्या, वहाँ तो आप अपने खेत में सर्च करिए। तो संजय जी की बात मुझे समझ में आई है। तो संजय जी जैसे मान लीजिए आपके पास ये मशीनें तो हैं, हाँ बिल्कुल, ये आपके पास माइन लैब है, हाँ माइन लैब है ये, और ये माइन लैब का 340 है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये है 4.44 है, 44 मेटल डिटेक्टर्स है, और ये भी 44 है, 66 है, 540 है, 6 है, 44 है, ये 540 है। बहुत सारी मशीनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सिंप्लेक्स भी है, लीजेंड भी है, जो फाइंड का काफ़ी सीरीज है। मेरे ख्याल में पर्याप्त आइटम है। बाकी उसके अलावा जैसा आप चाहेंगे तो भी मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है, और किस तरीके से मिल भी जाएगा। तो ये है, और पिन पॉइंटर भी इन्होंने रखा हुआ है। पिन पॉइंटर भी होता है, पिन पॉइंटर है जिससे पिन पॉइंट कर सकते हैं। उसके बारे में जानना होता है यूट्यूब पर सर्च करके आप इसके बारे में देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये हम आपको सर्चिंग के बारे में हमने बात किया, जैसे कि आप मेटल डिटेक्टिंग करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमने बात कर लिया है संजय जी से। बिल्कुल। और उसके अलावा जैसे आपको किसी भी डिटेक्टर के बारे में समझना है, जानना है क्या है कैसे है, तो उसके लिए आपको इनके चैनल पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको इन सारे प्रोडक्ट के बारे में फुल जानकारी दी गई है कि ये मशीन क्या है, कैसे इसको चलाना है, इसमें क्या प्रोटेंसी है, ये मॉडल क्या है, ये मॉडल क्या है, इसके ऊपर भी मॉडल आते हैं उसके बारे में क्या है, वो सारी चीज़ें संजय जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप शॉप अच्छा है, आइए। ये मेटल डिटेक्टर का शॉप SS किंग मेटल डिटेक्टर शॉप जो है अमेठी में, इन्होंने शॉप यहाँ पे अभी शोरूम डाल दिया है, लगभग 3-4 महीने हो गए हैं। और पहले ये दिल्ली में काम करते थे संजय जी जो है, और वहाँ पे थे ये। अब ये इन्होंने अपने होम टाउन पर ही आ गए हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे डिटेक्टर आपको यहीं से अवेलेबल करते हैं। फ़ायदा आपको ये है
कि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं आइए, पूरा समझिए। नहीं समझ में आता है फिर पूछिए, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा तो सीधे आप शोरूम ऑफिस आ जाइए और डिटेल में आपको समझा देंगे। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेटल डिटेक्टर को का मतलब क्या है, चलाना कैसे है, उसमें सेटिंग क्या है, कैसे क्या करना है, उसका सारा अनुभव, पूरी जानकारी संजय जी से आप ले सकते हैं। यूट्यूब पर देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट संजय जी के एड्रेस पे आइए और एक एक चीज़ इनसे पूछिए। एक बार नहीं 4 बार पूछिए, संजय जी को कोई दिक्कत नहीं, वो आपको कई बार बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको स्पॉट पे ले जाएंगे, बताएंगे कैसे चलाना है, कैसे इसको ऑन ऑफ करना है, सेटिंग क्या देनी है, नंबरिंग क्या है, नंबरिंग का मतलब क्या है, इस नंबर में क्या मिलता है, इस नंबर में कौन सा मेटल है, इसके बारे में संजय जी आपको बताएंगे। और संजय जी का एड्रेस तो हम आपको दे ही देंगे। और संजय जी अगर आप 2 शब्द मतलब कुछ कहना अगर आप चाह रहे हो तो आप कहें। देखो दोस्तों, जो है मेटल डिटेक्टर लीगल है, अनलीगल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का टेंशन फ्री रहो। तो अगर आपको मशीन ख़रीदना है तो जो है सर मेरा नंबर और मेरा ऑफिस का एड्रेस जो है इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी के साथ हमारी मुलाकात काफ़ी अच्छी रही होगी, आपसे उम्मीद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।